हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 352वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप इन प्रश्नों को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गायन के साथ बजता है। गायन के साथ, गायकी के साथ वाद्य बजाया जाता है सारंगी वाद्य या तानपुरा वाद्य। ये दोनों स्वर वाद्य हैं, ठीक है। स्वर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है सारंगी और तानपुरे का। वैसे मेन तो तानपुरा ही है, गायन के साथ प्रयुक्त होता है शास्त्रीय संगीत में, पर सारंगी को संगत के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार संगीत है गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यह श्लोक है संगीत रत्नाकर में। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार जो है गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को संगीत माना गया है। तीसरा प्रश्न है, किस सिद्धांत के आधार पर वीणा के 36 इंच के तार पर 12 स्वरों की स्थापना अहोबल जी ने की थी। तो वीणा के 36 इंच के तार पर 12 स्वरों की स्थापना अहोबल जी ने की थी गणितीय सिद्धांत के आधार पर। गणितीय सिद्धांत के आधार पर वीणा के 36 इंच के तार पर 12 स्वरों की स्थापना अहोबल जी ने किया था। चौथा प्रश्न है, बड़ा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। बड़ा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है सुल्तान हुसैन शर्की जी को, ठीक है। इनको सुल्तान हुसैन शाह शर्की भी कहते हैं। तो सुल्तान हुसैन शर्की जी को बड़ा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है और इनका समय काल है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी के हैं सुल्तान हुसैन शर्की जी और इनको बड़ा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, छोटा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। छोटा ख्याल जो द्रुत लय में गाया जाता है, तो उस ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी को छोटा ख्याल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है और इनका समय काल है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में इनका समय है अमीर खुसरो जी का और इन्होंने छोटा ख्याल का निर्माण किया था। बड़ा ख्याल का निर्माण किया था सुल्तान हुसैन शर्की जी ने और छोटा ख्याल का अमीर खुसरो जी ने, ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गोबरहार बानी के प्रवर्तक हैं। ध्रुपद में 4 बानियां हैं, डागुर, खंडहार, नौहार और गोबरहार। तो गोबरहार बानी के प्रवर्तक हैं तानसेन जी। मियाँ तानसेन जी गोबरहार बानी के प्रवर्तक हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, डागुर बानी के प्रवर्तक हैं। डागुर बानी के प्रवर्तक हैं ब्रजचंद जी। ब्रजचंद्र जी डागुर बानी के प्रवर्तक हैं। 8वां प्रश्न है, खंडहार बानी के प्रवर्तक हैं। खंडहार बानी के प्रवर्तक हैं राजा सम्मोहन सिंह जी, ठीक है। राजा सम्मोहन सिंह जी खंडहार बानी के प्रवर्तक हैं। ध्रुपद की खंडहार बानी के प्रवर्तक हैं राजा सम्मोहन सिंह जी। 9वां प्रश्न है, नौहार बानी के प्रवर्तक हैं। नौहार बानी के प्रवर्तक हैं श्रीचंद राजपूत जी। श्रीचंद राजपूत जी नौहार बानी के प्रवर्तक हैं। 4 बानियां हैं ध्रुपद में जिनके नाम है गोबरहार, खंडहार, डागुर और नौहार बानी। तो गोबरहार बानी के प्रवर्तक हैं तानसेन जी, डागुर बानी के प्रवर्तक हैं ब्रजचंद्र जी, खंडहार बानी के प्रवर्तक हैं राजा सम्मोहन सिंह जी और नौहार बानी के प्रवर्तक हैं श्रीचंद्र राजपूत जी। बानी को वाणी भी कहा जाता है, तो वाणी और बानी जो है दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो गोबरहार बानी या गोबरहार वाणी आप कह सकते हैं।
ये चारों बानियां जो हैं ध्रुपद से संबंधित हैं, गोबरहार, डागुर, खंडहार और नौहार। इसके बाद 10वां प्रश्न है, मूर्छना भेद अनुसार षड्ज ग्रामिक मूर्छनाओं की संख्या है। मूर्छना भेद के अनुसार षड्ज ग्रामिक मूर्छनाओं की संख्या है 28। मूर्छना भेदों की संख्या है 4, ठीक है, और मूर्छनाओं की संख्या है 7। 4 मूर्छना भेद है और मूर्छनाओं की संख्या है 7। तो इस हिसाब से 4 × 7 करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, ठीक है। तो मूर्छना भेद के अनुसार मूर्छनाओं की संख्या है 28 और केवल मूर्छनाओं की संख्या है 7 और मूर्छना भेदों की संख्या है 4, ठीक है। एक प्रश्न से ही आपका 3 प्रश्न बन जाता है इस तरह से। तो आप यदि इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा कि मूर्छना भेदों की संख्या है 4 और मूर्छनाओं की संख्या है 7। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। 3 ग्राम है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं और मूर्छना भेदों के अनुसार षड्ज ग्रामिक मूर्छनाओं की संख्या है 28। इसके बाद 11वां प्रश्न है, षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं हैं 7। तीनों ग्रामों में 7-7 मूर्छनाएं होती हैं और तीनों ग्रामों की कुल मूर्छनाओं की संख्या है 21। 12वां प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के पुत्र हैं। विष्णु दिगंबर पलुष्कर यानी कि वे.डी. पलुष्कर जी के पुत्र हैं दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर। इनको डी.वी. पलुष्कर भी कहते हैं, ठीक है। डी से दत्तात्रेय, वी से विष्णु और पलुष्कर पी से आप कह सकते हैं। तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर या वी.डी. पलुष्कर जी के पुत्र हैं डी.वी. पलुष्कर, दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर। इसके बाद 13वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की टीका को तेलुगु भाषा में लिखा है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका को तेलुगु भाषा में लिखा है विट्ठल जी ने। विट्ठल जी ने संगीत रत्नाकर की टीका को तेलुगु भाषा में लिखा है और संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं शारंग देव जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की टीका को संस्कृत भाषा में लिखा है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका को संस्कृत भाषाओं में लिखा है कल्लीनाथ और सिंह भूपाल जी ने। कल्लीनाथ जी ने और सिंह भूपाल जी ने संस्कृत भाषा में और तेलुगु भाषा में विट्ठल जी ने संगीत रत्नाकर की टीका को लिखी है और संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं शारंग देव जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल है। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल, जिसको छोटी सवारी भी कहते हैं। बड़ी सवारी 16 मात्रा की ताल है और पंचम सवारी जो है 15 मात्रा की ताल है। पंचम सवारी को छोटी सवारी कहते हैं। तो पंचम सवारी या छोटी सवारी ताल, गजझंपा ताल, यति शिखर ताल, चित्रा ताल और निःशंक ताल, ये सभी तालें 15 मात्रा की ताल है। पंचम सवारी या छोटी सवारी ताल, गजझंपा ताल, यति शिखर ताल, चित्रा ताल और निःशंक ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, मूर्छना समरूप है। मूर्छना जो है समरूप है थाट के, थाटों के समरूप है, यानी कि आप बराबर कह सकते हैं, समान कह सकते हैं। मूर्छना जो है थाटों के समान है। 17वां प्रश्न है, ग्राम समरूप है। ग्राम के समान है सप्तक। सप्तक जो है ग्रामों के समान है और मूर्छना के समान है थाट, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, उस्ताद मुनीर खां जो सारंगी वादक हैं, इनका घराना है। उस्ताद मुनीर खां सारंगी वादक जी का घराना है दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के सारंगी वादक हैं उस्ताद मुनीर खां जी। 19वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी की संज्ञा दी थी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी यानी कि 7 अध्यायों के कारण इसको सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो इस संज्ञा को दिया था बोध जीवा जीवो जी ने, ठीक है। बोध जीवा जीवो ये नाम है
बोध जीवा जीवो जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी की संज्ञा दी थी। आखिरी प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के शुद्ध निषाद स्वर का अन्य नाम है। कर्नाटक संगीत में जो शुद्ध निषाद स्वर है उसका दूसरा नाम है पंचश्रुतिक धैवत। आप कर्नाटक संगीत के शुद्ध निषाद स्वर को पंचश्रुतिक धैवत स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से जो म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, आप उनको शेयर ज़रूर करिए। आज ये 352वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 351 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 353वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।